देखो वॉइस क्लियर आ रही है? सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेशन या एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल देखा था, है ना? नेक्स्ट हमें जो देखना है, नेक्स्ट पैरामीटर जो हम रैंडम वेरिएबल में यूज करते हैं, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन भी तुमको दिया था, सॉल्व हुआ, ट्राई किया? क्वेश्चन क्या था? फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू of a random variable x whose PDF is given as the PDF fx of x is equal to 0, 1 upon b minus a, x less than a, x less than a के लिए 0 है, और x जब a और b सेट के बीच में है तब उसकी वैल्यू 1 अपॉन b माइनस a, ठीक, और b से ज्यादा होने पे की वैल्यू 0। तो ये डेफिनेशन हमें दी गई है पीडीएफ की। जो हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है x, उसका पीडीएफ हमें गिवन है। हमसे पूछा क्या गया है? एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक। तो जब एक्सपेक्टेड वैल्यू हमसे पूछी गई है e ऑफ x, ठीक, पीडीएफ गिवन है, दैट मींस ये जो रैंडम वेरिएबल है ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। अब जब ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो हमें पीडीएफ का फॉर्मूला क्या पता है? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x fx ऑफ x dx। यहाँ पे ये x और ये x सेम है, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, अब लिमिट ठीक, अब लिमिट चेंज होगी। देखो x इज इक्वल टू लेस देन a के लिए 0 है, a से b के बीच में इसकी कुछ वैल्यू है ना, और ग्रेटर देन b के लिए भी ये 0 है, ठीक है। ये हो गया a से b तक इसकी लिमिट आ गई। x एज इट इज लिख दिया हमने, fx ऑफ x की जगह हम यहाँ लिख देंगे क्या है? 1 अपॉन b माइनस a dx, 1 अपॉन b माइनस a dx। अब इसको सिंपली हम डिफरेंशिएट कर लें। 1 अपॉन b माइनस a जो है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या आएगा? x स्क्वायर बाय 2, ठीक, डिफरेंशिएट कर दो, सॉरी a टू b लिमिट लगा दो ना। लिमिट लगाने के बाद 1 अपॉन b माइनस a इंटू, जब b रखोगे तो क्या आएगा? b स्क्वायर, जब a रखोगे तो माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। इसको क्या लिख सकते हो? b माइनस a b प्लस a डिवाइड बाई 2 b माइनस a, कैंसिल आउट हो गया। तो हमें इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या मिल गई?
b प्लस a बाई 2। और ये जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया गया है, जिसकी पीडीएफ ये डिफाइन है, इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आगे जाके जब तुम डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ोगे और वहां पे जब ज्यादा प्रोबेबिलिटी एरर वगैरह जब फाइंड आउट करने की बात होगी, वहां पे तुम्हें डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने होंगे। और मे भी होता है मैथ में तुमने ये डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा भी हो, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीनिंग ये जो रैंडम वेरिएबल है वो किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के को फॉलो कर रहा है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो कितनी होती है, b प्लस a बाय 2। ठीक, दूसरा टर्म जो हमें देखना है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। आई थिंक सभी लोगों ने वर्ड जरूर सुना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, 11th 12th की मैथ में क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन? किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज पे कितना डेविएशन हो रहा है उस अमाउंट को ही कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। एग्जैक्टली। देखो, मान लो कोई मेरा रैंडम वेरिएबल है या कोई क्वांटिटी है, वो अपने मीन के रिस्पेक्ट में कितना डेविएट हो रही है, अपने मीन के रिस्पेक्ट में कितना पॉजिटिव साइड पे डेविएट हो रही है या नेगेटिव साइड पे डेविएट हो रही है, या ये कहे मीन से कितना राइट साइड पे डेविएट हो रही है, कितना लेफ्ट साइड पे डेविएट हो रही है। ठीक, अगर हम उसको ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं तो ठीक है, अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें और उसमें देखें, या प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल ग्राफ प्लॉट करें और उसमें देखें, तो हमें पता चलेगा कि भाई मीन के रिस्पेक्ट में राइट साइड और लेफ्ट साइड में जितना डेविएशन हो रहा है, ठीक, मीन के रिस्पेक्ट में जितना डेविएशन हो रहा है उसी को हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ठीक, और साथ में एक टर्म और हमने देखा है, वो है क्या है, वेरिएंस। कई जगहों पे स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन ये भी मिल जाती है कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज नोन एट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, जबकि दोनों ही पैरामीटर्स, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन हो या वेरिएंस हो, दोनों ही पैरामीटर जो फिजिकली जो डिफाइन करता है, फिजिकली जो इनका रोल है, वो क्या शो करता है कि मीन के अबाउट ये जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, मीन के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कितना वेरिएशन हो रहा है, कितना वो डेविएट हो रहा है। ठीक, तो वेरिएंस क्या मेजर करता है, वेरिएंस इज अ मेजरमेंट ऑफ spread of PDF about mean। ठीक, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक, और वेरिएंस क्या है, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ पीडीएफ अबाउट मीन। लेट्स से अगर हम एक कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं जिसका मीन x इज इक्वल टू 2 पर है, x इज इक्वल टू 2 पे उसका मीन है। ठीक, तो इस 2 के रिस्पेक्ट में इधर कितना वेरी हो रहा है और इधर कितना वेरी हो रहा है। ठीक, वो बेसिकली हमें वेरिएंस से पता चलता है। वेरिएंस हमें क्या बताता है कि मीन के अबाउट कितना तुम्हारा डेविएशन हो रहा है। ठीक, और उसी के स्क्वायर रूट को हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो फिजिकल मीनिंग दोनों ही चीजों का सेम है, दोनों ही चीजें फिजिकली क्या शो करती है कि मीन के अबाउट वो कितना डेविएट हो रहा है। ठीक, रैंडम वेरिएबल के केस में
जब हम वेरिएंस रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन सिग्मा एक्स, ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर से, और वो इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्स बार कुछ और नहीं, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे एक्स बार कुछ और नहीं, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक, अगर इसको हम ओपन करें या इसको हम एक्सपेक्टेशन के फॉर्मूले से प्रोसेस को सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये क्या आ जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। देखो हमें पता है ई ऑफ एक्स की डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखी थी, ई ऑफ एक्स की डेफिनेशन हमने देखी थी, क्या थी, एक्स आई इंटू पी ऑफ पी एक्स एक्स आई। ठीक, ई ऑफ एक्स की हमने डेफिनेशन ये देखी थी, समेशन एक्स आई पी एक्स एक्स आई। ठीक, मतलब समेशन करो उनका जो रैंडम वेरिएबल का एक सैंपल पॉइंट और उस सैंपल पॉइंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरा सैंपल पॉइंट दूसरे सैंपल पॉइंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी। ठीक, यहाँ पे x की जगह पे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है तो वो हमने यहाँ पुट कर लिया इनटू px ऑफ x। या अगर ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता तो सिग्मा एक्स स्क्वायर को हम कैसे डिफाइन कर सकते थे, माइनस इंफिनिटी टू जस्ट अ सेकंड, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स, यहाँ आई लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ये वेरिएंस दे रहा है किसका, जब तुम्हारा रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, और ये किसका दे रहा है, जब तुम्हारा रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डेफिनेशन है वेरिएंस की, वेरिएंस इज इक्वल टू क्या, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस, या इन्हीं को सॉल्व करके, या अब वाला और ये वाला को सॉल्व करके हम वेरिएंस की एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। देखो दोनों में डिफरेंस देखना, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर यानी रैंडम वेरिएबल के स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, और यहाँ पे हम रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन निकाल के उसका स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। अगर इसको आप ओपन करोगे ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बाय डेफिनेशन यहाँ हमें क्या देगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स डी एक्स। जबकि इसको जब ओपन करोगे तो ये ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जब इसको ओपन करोगे तो ये क्या मिलेगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो दोनों में डिफरेंस है, और ये जो टर्म है ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर मूवमेंट या मीन स्क्वायर वैल्यू, या फिर क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको ई ऑफ एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सिग्मा। तो जहां पे हमको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों फाइंड आउट करने हैं, तो हम वेरिएंस फाइंड आउट करके देन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर हमें अकेला भी फाइंड करना है तो भी हम वेरिएंस फाइंड आउट करके देन हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं।
क्वेश्चन देखते हैं। If x is a random variable with PDF with PDF fx of x is equal to 1/4, 0, 2, एक पीरियड गिवन है जो केवल 2 से 6 के बीच में डिफाइंड है, उसकी वैल्यू कितनी है 1/4, अदरवाइज उसकी वैल्यू है 0। इसका हमें फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें इसका वेरिएंस फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन ऑल्सो। यहाँ पे सबसे पहले हम मीन फाइंड आउट करने की बात करते हैं। ई ऑफ एक्स तो वो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। अब क्योंकि ये तुम्हारा जो पीडीएफ है वो 2 से 6 के बीच में ही डिफाइन है, तो 2 to 6 एक्स डेफिनेशन क्या कहती है, कितना है एफ एक्स ऑफ एक्स 1/4 dx। इंटीग्रेट कर लो, क्या आएगा 1/4 एक्स स्क्वायर बाई 2 to 6। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 36/8 माइनस 4/8 4 इक्वल टू 4। अब बात करते हैं वेरिएंस की। तो वेरिएंस क्या है, देखो जब भी वेरिएंस हमें फाइंड आउट करना है उससे पहले हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी ई ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो वेरिएंस की डेफिनेशन है उसी में तुम्हारा इंक्लूडेड है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो क्योंकि ई ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना होता है, यहाँ पे एक्स बार कुछ और नहीं तुम्हारा क्या है मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट किया 4। इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस एक्स बार कितना आया है 4, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे एफ एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 to 6 एक्स माइनस 4 का स्क्वायर 1/4 dx। ठीक, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको एक बार खुद से इंटीग्रेट करना, सॉल्व करना, आंसर आएगा 4/। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, 2 6 to 2 तुम्हें वैल्यूज रखनी है और आंसर फाइंड आउट कर लेना। ठीक, हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम्हें इतना इंटीग्रेशन आता है। सिंपल इंटीग्रेशन करना है विद लिमिट 6 to 2। अब इसी वेरिएंस को अगर हम दूसरे तरीके से फाइंड आउट करना चाहते हैं, मीनिंग जो हमने एक वेरिएंस का ये फॉर्मूला देखा था सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स, तो इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमें ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना होगा और ई ऑफ एक्स स्क्वायर से हम ई ऑफ एक्स सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हमें वेरिएंस मिल जाएगा। ठीक, तो ये भी तुम खुद से ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट तुम्हारे पास जो टॉपिक है रैंडम प्रोसेस। अब रैंडम प्रोसेस शुरू करने से पहले हमें ये बताओ, जो अभी तक हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल पढ़ा वो क्या था, रैंडम वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या थी।
सर इसमें से हम लोग कोई भी डेटा से हम लोग रैंडम डेटा जब निकालते हैं, मतलब रैंडमली, तो उसी को मतलब सैंपल के लिए तो उसी को रैंडम वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, और कोई? Sir, it is a type of representation, sir, जिसमें we can represent different point of any particular event by a real number. ठीक है, गुड। और कोई? सर रैंडम वेरिएबल वो जिनकी वैल्यू अननोन है। रैंडम वेरिएबल वो जिनकी वैल्यू अननोन है। ठीक है, और कोई? तो जो हमारे ऑल ओवर जितने भी आउटकम्स होते हैं सबको अगर एक सबसेट में लिख दिया जाए तो जो उनमें से कोई एक एलिमेंट होगा उससे हम रैंडम वेरिएबल कहेंगे। अगर इवेंट पे वो है, अगर हम एक इवेंट रोल करते हैं तो ठीक है, और कोई और कुछ अपना एडिशन इसमें करना चाहेगा? कुछ लोगों ने यहाँ पे रैंडम इवेंट क्या होते हैं या रैंडम सिग्नल क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन बताई। कुछ लोगों ने यहाँ पे रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करने की कोशिश की। देखो इस चीज को समझो कि हम ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी इवेंट जो रैंडमली हो रहा है जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते वो रैंडम इवेंट हो गया। ठीक, जो भी सिग्नल जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते मैथमेटिकली वो रैंडम सिग्नल हो गया। लेकिन यहाँ जो रैंडम वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं वो कुछ डिफरेंस है उसमें और इस रैंडम सिग्नल में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि देखो एक रैंडम सिग्नल था जिसको हम स्टडी नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो रैंडमली अकर कर रहा था, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं थी हमारे पास, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे हम उसको स्टडी कर पाते। तो उस स्टडी को करने के लिए हमने रैंडम वेरिएबल पकड़ा। अब ये रैंडम वेरिएबल हमारा क्या कर रहा है, अभी तक जो उसकी रैंडम वैल्यूज आ रही थी उस रैंडम सिग्नल की, जितनी भी रैंडम वैल्यूज आ सकती है, सबसे पहला काम उसने क्या किया, कोई भी इवेंट हुआ, रैंडम इवेंट हुआ, उस रैंडम इवेंट की कितने भी आउटकम आ सकते उन सबको देखा और उन सबको एक रियल वैल्यू असाइन करता चला गया। ठीक, ये काम उसने क्यों किया? ताकि जो डिफरेंट पैरामीटर्स है वो कैलकुलेट हो सके। हम प्रोबेबिलिटी जो है वो रैंडम सिग्नल पे अप्लाई कर सके और उसको स्टडी कर सके। ठीक, तो रैंडम वेरिएबल और रैंडम सिग्नल दोनों में डिफरेंस है। रैंडम सिग्नल में हम क्या करते हैं, एक ऐसी चीज जिसको हम मैथमेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक, जो रैंडमली कुछ भी आउटकम दे सकता है, हो गया रैंडम सिग्नल। देन इन रैंडम आउटकम्स को, रैंडम सिग्नल के जो रैंडम आउटकम्स है, उन आउटकम्स को अगर हम किसी रियल वैल्यू से असाइन कर रहे हैं, उन रैंडम आउटकम्स को अगर हम कोई रियल वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो वो जो सबसेट या सेट बना उन रियल वैल्यूज का, उनको हम बोल रहे हैं रैंडम वेरिएबल। उनको हम क्या बोल रहे हैं? रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अभी तक हमने ये माना कि जो मेरा रैंडम वेरिएबल या जो हमने लिया था वो मेरा टाइम पे डिपेंडेंट नहीं था। अभी तक जो हमने रैंडम वेरिएबल की बात की, जो आउटकम्स को हमने रियल वैल्यू असाइन की, वहां पे टाइम की कोई बात नहीं। तो जब तक टाइम का कॉन्सेप्ट ऐड नहीं होता रैंडम वेरिएबल में, तब तक रैंडम वेरिएबल को रैंडम वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करते हैं। और जैसे ही रैंडम वेरिएबल में टाइम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, मीनिंग एक रैंडम वेरिएबल डिफरेंट टाइम पे एक ही सैंपल पॉइंट को डिफरेंट रियल वैल्यूज दे रहा हो,
इस पॉइंट को समझना। एक रैंडम वेरिएबल जब किसी पर्टिकुलर सैंपल पॉइंट को एक कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर रहा है तब तो वो रैंडम वेरिएबल कहला रहा है। और अगर वहीं पे एक हर पर्टिकुलर सैंपल पॉइंट को एक हम टाइम डिपेंडेंट वैल्यू असाइन कर रहे हैं, कांस्टेंट रियल वैल्यू की बजाय एक टाइम डिपेंडेंट रियल वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक। जहां जैसे ही टाइम का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया वो रैंडम वेरिएबल बन गया रैंडम प्रोसेस। मीनिंग लेट्स से मेरे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था, उसका सैंपल पॉइंट 2 थे, एक लैम्डा 1 एक लैम्डा 2, ठीक। अब इस लैम्डा 1 को अगर हमने एक टाइम डिपेंडेंट फंक्शन से रिप्लेस किया, मीनिंग इसको जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस लैम्डा 1 को यानी इस सैंपल पॉइंट को एक वैल्यू असाइन कर रहे थे, एक रियल वैल्यू असाइन कर रहे थे। हम बोल रहे थे रियल वैल्यू असाइन कर दी, उसका जो सेट बना उसको हमने बोल दिया था रैंडम वेरिएबल। अब हम क्या कर रहे हैं, हर सैंपल पॉइंट को एक टाइम का फंक्शन असाइन कर रहे हैं, जैसे x1 टाइम का फंक्शन असाइन कर रहे हैं, ठीक। मीनिंग अब इस एक सैंपल पॉइंट की डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रियल वैल्यूज हो सकती है। अभी तक सैंपल पॉइंट को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट रियल वैल्यू से रिप्लेस कर रहे थे या असाइन कर रहे थे, हर सैंपल पॉइंट को एक रियल वैल्यू असाइन कर रहे थे, तो वो रियल वैल्यू कांस्टेंट होती थी। अब क्या कर रहे हैं, हर सैंपल पॉइंट को एक टाइम डिपेंडेंट रियल वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक। तो असाइनिंग अ कांस्टेंट रियल वैल्यू नोन एज रैंडम वेरिएबल और असाइनिंग अ टाइम डिपेंडेंट रियल वैल्यू नोन एज रैंडम प्रोसेस। लेट्स से ये मेरा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से, जो xt मेरा फंक्शन है कुछ इस तरह से, मीनिंग अब इस सैंपल पॉइंट को मैंने t इज इक्वल टू t1 पे कोई रियल वैल्यू दी है 5, t इज इक्वल टू t2 पे रियल वैल्यू कुछ असाइन की उसको 7, t इज इक्वल टू t3 पे इसको वैल्यू दी है हमने -2, ठीक, एंड सो। मीनिंग रैंडम वेरिएबल में हम क्या कर रहे थे, कोई एक रियल वैल्यू देते थे, या तो 5 देते या 7 देते। रैंडम प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, इसी सैंपल पॉइंट को डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रियल वैल्यूज दे रहे हैं। दैट मीन्स अगर किसी रैंडम प्रोसेस को किसी फिक्स टाइम पे देखा जाए, मीनिंग एट t इज इक्वल टू t1 अगर रैंडम प्रोसेस को देखोगे तो ये जो पॉइंट हुआ ये बेसिकली एक रैंडम वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, ये बेसिकली एक रैंडम वेरिएबल को डिनोट कर रहा है। जब हम रैंडम प्रोसेस से टाइम को फिक्स कर दें, ठीक, जैसे ही हमने टाइम को फिक्स किया इसी टाइम पे केवल हम बात करने लगे, इसी पॉइंट पे अगर हम बात करने लगे तो क्या होगा, सैंपल पॉइंट को एक रियल वैल्यू असाइन हो जाएगी, कितने बराबर होगी 5 के। लैम्डा 1 को एक रियल वैल्यू असाइन हो जाएगी और वो कितनी होगी 5। तो ये क्या बन गया, एक रैंडम वेरिएबल बन गया। क्या रैंडम प्रोसेस समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ क्या है रैंडम प्रोसेस?
यस सर। रैंडम प्रोसेस को हम स्टोचैस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं, कई जगहों पे स्टोचैस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो रैंडम प्रोसेस क्या है? इट इज अ प्रोसेस टू असाइन a real value time function to each sample point. Is a real valued function is a real value time function that assign a real value that assign a time dependent real value to each sample point. That means ये जो मेरी है ना स्केल, ये टाइम स्केल है और ये वाली जो स्केल है ये क्या है? रियल एक्सिस। ये बेसिकली क्या है? रियल एक्सिस है जिसपे रियल वैल्यूज हम असाइन कर रहे हैं, ठीक। और ये रियल वैल्यूज टाइम पे डिपेंडेंट है, ठीक। डिफरेंट टाइम पे किसी सैंपल पर्टिकुलर सैंपल पॉइंट को जब देखोगे तो उस सैंपल पॉइंट के लिए डिफरेंट रियल टाइम पे, डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे उसकी रियल वैल्यूज चेंज होगी। तो रैंडम प्रोसेस में हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, बट दैट्स इट। इन जनरल तुम्हें कम्युनिकेशन में रैंडम प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलते क्योंकि उसके क्वेश्चन काफी टिपिकल बनते, तो इतना नहीं होता कि तुम्हारे कम्युनिकेशन में उसके क्वेश्चन दिए जाए। हाँ, आगे जाके मे बी पॉसिबल जब तुम डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ोगे तो वहां तुम्हें रैंडम प्रोसेस के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रैंडम प्रोसेस। अब ये रैंडम प्रोसेस या तो स्टेशनरी हो सकता है या नॉन स्टेशनरी हो सकता है, या इसी को बोलते हैं एर्गोडिक प्रोसेस, एर्गोडिक रैंडम प्रोसेस। तो इन जनरल हमें यह क्या याद रखना है कि या तो ये स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस हो सकता है या एर्गोडिक रैंडम प्रोसेस हो सकता है। दो डिफरेंट टाइप, एक स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस, दूसरा एर्गोडिक रैंडम प्रोसेस। ना अब ये जो स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस है ये दो पार्ट में डिवाइड है, या तो वो स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी होगा या फिर वाइड सेंस स्टेशनरी। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? एक तो रैंडम प्रोसेस होता क्या है, दूसरा कितने टाइप का होता है। तो स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस होता है, एर्गोडिक रैंडम प्रोसेस होता है। उसके अंदर हमने क्या देखा? स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस होता है और वाइड सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस। ठीक, अब इनको क्लासिफाई करने के लिए
ठीक, इन जनरल अगर हम देखें तो स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी में जब हमने क्लासिफाई किया दैट मींस हमने पैरामीटर जो लिया है वो टाइम है। क्लासिफिकेशन हो रहा है, उस क्लासिफिकेशन के लिए जो पैरामीटर हमने लिया है वो टाइम है। ठीक, अब इनको जो डिफाइन करना होता है उस डेफिनेशन के लिए हमें कुछ और डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक, फर्स्ट मीन एंड सेकंड, ठीक, मीन के बारे में तो हमने देखा हुआ है, लेकिन सेकंड ऑटो कोरिलेशन। एक काम करो, सभी लोग क्लास को रीजॉइन करो।